नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर और आई एम बैक विद अनदर वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में डेफिनेटली आपको कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, तो आज की वीडियो में बने रहना आखिर तक। और अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों VAC-12B इंडिया का मोस्ट पावरफुल फ्रेट लोकोमोटिव, जो कि वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा फेमस अब हो चुका है। जिस तरीके से इसने WDFC और EDFC में शुरुआत करी है, डबल स्टिक कंटेनर्स को ले जा करके और साथ में 10,000 टन से भी ज़्यादा प्लस के लोड को खींच करके EDFC में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने VAC-12 को DFCCIL के लिए बनवाया है। मेनली 800 लोकोमोटिव का ये ऑर्डर ऑलस्टॉम को दिया गया था और उसके बाद से पहले शुरुआती लोकोमोटिव 2020 के मिड में आना शुरू हो चुके हैं, जो कि कामयाब भी हो चुके हैं। तो दोस्तों अभी जो नए ट्रायल हुए थे और साथ में अब जो ऑपरेशनल रन हो रहे हैं, 1.5 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी में हो रहे हैं, जो कि फ्रेट ट्रेन है। डबल स्टिक कंटेनर ट्रेन भी 1.5 किलोमीटर की है, जो कि हमने सोचा नहीं था। और साथ में कोयले और आयरन ओर की जो फ्रेट ट्रेन है EDFC की, वो भी 1.5 किलोमीटर लंबी है। अब आप लोगों ने ये नए नए ट्रायलों में ये देखा कि एक VAC-12 नहीं है, 2 VAC-12 लगाए जा रहे हैं। और जो VAC-9 की कहानी है उसे अगली वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन आज 2 VAC-12 क्यों यूज़ किए गए, ये बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन आए होंगे। सबसे पहले तो जो मेरे को फीडबैक मिला उसका मैं आंसर आपको दे दूं। कई लोगों को ये कन्फ्यूजन था कि मैं जो बता रहा हूँ कि 24,000 हॉर्स पावर की मालगाड़ी, मतलब कि 2 VAC-12 यूज़ करे गए 12,000 हॉर्स पावर की पावर जो है वो ऐड हो गई, क्योंकि ये लोकोमोटिव ट्विन सेक्शन टेक्नोलॉजी बनाया गया है, जिसमें ट्विन सेक्शन में एक ही लोकोमोटिव को डिवाइड कर दिया जाता है। और लोग सोच रहे हैं कि मैं कह रहा हूं कि एक सेक्शन को मैं 12,000 और अगले सेक्शन को 12,000 कह रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों क्लियरिफिकेशन यही है कि ये अकेला लोकोमोटिव 12,000 हॉर्स पावर का है, ट्विन सेक्शन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। बिकॉज वर्ल्ड में जितने भी लोकोमोटिव, जितनों को मैं जानता हूँ, मैक्सिमम जितना मैंने पढ़ा है, 10,000 हॉर्स पावर से ऊपर ले जाते हैं जब भी हम किसी भी लोकोमोटिव की पावर को। तो उस लोकोमोटिव को हम सिंगल सेल में नहीं बनाते, उसको हमेशा ट्विन सेक्शन में बनाते हैं। बिकॉज इसके कई फ़ायदे होते हैं और जो इससे वेट है लोकोमोटिव का, वो भी हमारा अच्छे तरीके से मेंटेन हो जाता है, जिससे कि हमारे ऑपरेशन में वेट जो है उसका फैक्टर जो है वो कम अफेक्ट करता है स्पीड को और लोड कैरिंग कैपेसिटी को। तो आई होप दोस्तों VAC-12 के बारे में आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब 2 लोकोमोटिव यूज़ क्यों किए गए, इससे पहले मैं आपको बताता हूँ। VAC-12 का जो बोगी का अरेंजमेंट है, वो जो उसके एक्सल हैं, वो बोबो प्लस बोबो टाइप टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। बोबो मतलब होता है कि 2 एक्सल आगे और 2 एक्सल पीछे एक सेक्शन में, और 2 एक्सल आगे और 2 एक्सल पीछे सेम टू सेम दूसरी वाली यूनिट में भी। तो टोटल मिलाकर के 8 एक्सल लगे हुए हैं इस लोकोमोटिव के अंदर। बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, हमारे देश का WAP-5 लोकोमोटिव। अगर इन 2 WAP-5 लोकोमोटिव को एक साथ आपस में जोड़ दिया जाए तो 8 एक्सल का लोकोमोटिव तैयार हो जाएगा। बट वो 2 अलग अलग लोकोमोटिव होंगे। यहाँ पर एक ही लोकोमोटिव के अंदर 8 एक्सल दिए गए हैं ट्विन सेक्शन में। अब जो ये 8 एक्सल हैं, तो पर एक्सल पर एक ट्रैक्शन मोटर लगाई जाती है। तो ये ट्रैक्शन मोटर जो होती है, इनकी जो हॉर्स पावर है वो 8 से इंटू हो जाएगी। तो टोटल मिलाकर के 12,000 हॉर्स पावर का ये लोकोमोटिव बन के आता है। अप्रोक्सीमेट इसकी जो पावर है वो 12,069 हॉर्स पावर है, 12,069 हॉर्स पावर, जिसमें हमें लॉस वगैरह अगर हटा देते हैं तो नेगलेक्ट करके हम 12,000 हॉर्स पावर मान सकते हैं इसका आउटपुट है। और जो इसकी मोटर है वो 8 की 8 मोटर मिल करके ये 12,000 हॉर्स पावर जनरेट करा रही हैं इस लोकोमोटिव के ऑपरेशन के लिए। तो दोस्तों ये तो रहा हॉर्स पावर का फंडा। मैंने मोटर की बात इसलिए करी दोस्तों मेनली, जिससे कि आप मोटर की जो पावर है उसके एडिशन से समझ जाएं कि अगर मोटर ज़्यादा लगाने पर हॉर्स पावर बढ़ रही है, तो 2 लोकोमोटिव एक साथ यूज़ करने पर क्या पावर ऐड नहीं होगी? बिल्कुल हम कह सकते हैं। यही कारण है कि 2 हॉर्स पावर के 12,000 हॉर्स पावर के VAC-12 लगाने पर एक 24,000 हॉर्स पावर का मालगाड़ी के लिए लोकोमोटिव का अरेंजमेंट तैयार किया जा सकता है। वो किया गया है। बात ऐसी है, इस लोकोमोटिव की एक टेक्निकल जानकारी बताऊं तो ये लोकोमोटिव 6,300 टन मैक्सिमम अकेला ढो सकता है। लेकिन 6,300 टन तो बहुत पीछे छूट गया दोस्तों। 1.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का जो वेट है वो 10,000 टन से भी ज़्यादा प्लस में है। इतना ज़्यादा हॉर्स पावर, तो इसके लिए हमें हॉर्स पावर भी ज़्यादा लगेगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, कुछ लोग सोचते हैं कि 2 लोकोमोटिव जुड़ने से क्या स्पीड भी बढ़ेगी? नहीं दोस्तों, जब मोटर का RPM, सभी मोटर का RPM सेम है, तो चाहे कितनी भी RPM की मोटर लगा दो आप एक्स्ट्रा,
उससे आपका आरपीएम सेम ही रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि वो सभी का सेम है। हाँ, लेकिन जो पावर है वो इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ़ मोटर लगा रहे हैं, तो हमारी लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, बिकॉज हमारे पास अब ज़्यादा ट्रैक्टिव एफर्ट जनरेट करने के लिए ज़्यादा पावर है। तो यही सिंपल सा कारण था कि हमने 2 वैक 12 को यूज़ किया EDFC में। तो अब दोस्तों यहाँ पर एक सवाल उठता है कि 2 वैक 12 जोड़े तो गए, ठीक है, हमने पावर ज़्यादा चाहिए थी इसलिए हमने 2 वैक 12 लगाए। क्या और भी कुछ कारण हो सकते हैं? तो कारण और भी मैं अपने एंगल से बता सकता हूँ जो मेरे को लगते हैं। आप इन सब चीज़ों को चेक करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्या सही है। देखिए, 1.5 किलोमीटर की जो रेलगाड़ी होती है उसको अगर एक लोकोमोटिव से चलाया जाए तो इतनी लंबी मालगाड़ी को एक तो ब्रेकिंग उसकी और साथ में उसकी सडन एक्सेलरेट करना उसको, जो ये सारे काम होते हैं इसमें कई सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। स्टार्टिंग ट्रैक्टिव एफर्ट कुछ इस तरीके से लगा दिया जाए कि कपलिंग पर ज़्यादा फोर्स पड़ जाए तो कपलिंग टूट सकती है, डिरेलमेंट हो सकता है लोकोमोटिव का। और सडन जब ब्रेकिंग करनी हो पूरी ट्रेन की तो ऐसा भी हो सकता है जब हम प्रेशर रिलीज़ कराएं तो आधी ट्रेन में ब्रेकिंग हो रही है और आधी ट्रेन में ब्रेकिंग ना हो, बिकॉज प्रेशर का कुछ लॉस हो जाए क्योंकि इतनी लंबी ट्रेन है। तो इस सब के लिए भी हम एक रिमोट यूनिट को बीच में कहीं जोड़ देते हैं इस ट्रेन के, और लीडिंग लोकोमोटिव को लीड यूनिट कहते हैं जो कि फ्रंट से लीड कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और एक होता है रिमोट यूनिट, रिमोट लोकोमोटिव। इसी रिमोट लोकोमोटिव को हम लगाते हैं बीच में, जो कि एक और वैक 12 हो सकता है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में इसे रिमोट लोकोमोटिव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंडियन रेलवे में जब 2 लोकोमोटिव का अरेंजमेंट या उससे ज़्यादा लोकोमोटिव का अरेंजमेंट यूज़ करा जाता है, जैसे कि आपने पास्ट में भी देखा होगा वैक 5 और वैक 7 को यूज़ करा जाता है, तो इनको क्या करते हैं कि लीडिंग लोकोमोटिव जो होता है ना, जो फॉरवर्ड में चल रहा है, वो होता है हमारा सेनापति। एक तरह से सेनापति मतलब कि जो पीछे के लोकोमोटिव्स को इंस्ट्रक्शन देगा अपने अकॉर्डिंग। ये जो प्रोसेस होता है ये वायरलेस और वायर्ड भी हो सकता है, लेकिन हम वायरलेस यूज़ करते हैं इंडियन रेलवे में। RF मेथड, रेडियो फ्रिक्वेंसी मेथड के जरिए ये लोकोमोटिव एक दूसरे से सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। अगर एक लोकोमोटिव के अंदर स्पीड में एक छोटा सा भी अंतर आ रहा है तो वो दूसरे लोकोमोटिव में भी उसी तरीके से सिंक्रोनाइज्ड मैनर में आना चाहिए। अगर ये नहीं होता है देन आपका ऑपरेशन फेल हो जाएगा और कभी भी डिरेलमेंट हो सकता है। ये इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है दोस्तों, तो इसलिए सिंक्रोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और कम्युनिकेशन यहाँ पर बहुत बड़ा रोल निभाता है 2 लोकोमोटिव के बीच में। और क्योंकि लीड लोकोमोटिव ही कंट्रोल कर रहा है तो वो उस लोकोमोटिव की ब्रेकिंग भी कंट्रोल करेगा, उस लोकोमोटिव की स्पीड भी कंट्रोल करेगा, उस लोकोमोटिव के हर एस्पेक्ट को वो कंट्रोल करेगा, जिससे कि हम एंटायर ट्रेन को एक साथ ब्रेकिंग भी प्रोवाइड करा सकें, जिससे कि हमारा प्रेशर लॉस भी जो है वो संभाला जा सके। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये मैं बहुत ऊपरी आपको समझा रहा हूँ। अगले पार्ट में हम वैक 9 और वैक 12 की बात भी कर लेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट निकल के आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जो कि एक मेथड होता है। तो इसी के जरिए ब्रेकिंग वगैरह जो है 2 लोकोमोटिव के बीच में कंट्रोल होती है लीड लोकोमोटिव के द्वारा। इसको भी करेंगे आगे कवर। आज के लिए आप लोगों ने क्या जाना? आपने जाना कि हम 2 लोकोमोटिव या 3 लोकोमोटिव अगर यूज़ करते हैं तो उससे हमारी पावर में तो इंक्रीमेंट हो रहा है। हम जानते हैं कि हमारी पावर बढ़ गई है अब इस लोड को खींचने के लिए, और स्पीड लेकिन सेम रहेगी। स्पीड इज़ कांस्टेंट बिकॉज हम अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर सकते। इस लोकोमोटिव की अगर मैक्सिमम लिमिट है 120 kmph, वैसे तो 100 तक रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन 120 kmph पे भी ये चल सकता है। तो ये 120 kmph से दोनों ही लोकोमोटिव आगे जा ही नहीं सकते टेक्निकली, चाहे वो 2-3 कितने भी जोड़ दें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अपने सुझाव देना मत भूलिएगा। आपको कैसा लगा वीडियो बताना। वंदे मातरम। भारत माता की जय।